लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा होने तक विपक्ष ने फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जी हां, विपक्ष ने इस मुद्दे को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ले जाने का मंतक बना लिया है। 21 दलों ने मांग की है कि 50% ईवीएम का वीवीपैट पर्ची से मिलान किया जाए। विपक्ष ने असंतुष्टि जताते हुए कहा है कि मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 21 दलों ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ये सवाल उठाया है। इस पर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के किन्हीं 5 बूथों के वोटों का मिलान करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस, आप, टीडीपी, सपा, सीपीआई समेत कई विपक्षी दलों की रविवार को बैठक हुई। इसके बाद संविधान बचाओ के तहत संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि विपक्ष नई याचिका दायर करेगा। नायडू ने ईवीएम हैक करने के मुद्दे पर शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की है। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि चुनाव आयोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वीवीपैट पर 7 के बजाय 3 सेकंड ही नतीजे दिखाई दे रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कम हो रहा है। विपक्ष ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ कर चुकी है। लेकिन विपक्ष ने भी बड़ा तंज कसते हुए कहा है कि ये सब विपक्ष की हार स्वीकार करने की तैयारी है। चुनावी पारियां खत्म होते होते और शब्दों की गोलाबारी से ये जुबानी जंग किसके खेमे में सेंध लगाने का काम करेगी, ये फैसला आने के बाद देखेंगे। अभी तो हम इतना जानते हैं कि पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।